इन प्रैक्टिस सेट 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। अब क्या दिया, डिनोमिनेटर दिया हमको क्या है कि फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से क्या है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी 1। ठीक है। अब क्वेश्चन जो हमें दिया था कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है 1 अपॉन x अपॉन वाई के फॉर्म में हमें लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, x अपॉन वाई के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई। अब डिनोमिनेटर हमारा क्या है, y है, न्यूमरेटर हमारा क्या है, x है। तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। फ्रैक्शन क्या है, 4 है, मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर हमारा क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, मतलब जो x दिया वो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और 4 मोर देन पूछा है, तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 2x प्लस 4। यानी जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है, ट्वाइस है, मोर देन है किसके, y के। तो हम लोग लिखेंगे 2x, अब देखो प्लस y है, इस तरह से क्या जाएगा माइनस y, इक्वल टू प्लस 4, इस तरह से क्या जाएगा -4। इसको बना देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या है, बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर वो क्या है 12 टाइम है, तो न्यूमरेटर हमारा क्या x है, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर 12 टाइम दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 ब्रैकेट x। ठीक है, अब क्या पूछा है, द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। रिड्यूस बाय 6 मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस 6। यानी दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, रिड्यूस बाय 6। और जो न्यूमरेटर वो क्या दिया है 12 टाइम दिया, कितने टाइम दिया है 12 टाइम। तो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो y माइनस 6 इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई x में करें क्या हो जाएगा 12x, 12 का मल्टीप्लाई 6 में करें क्या हो जाएगा 72। ठीक है, अब ये तो अपने प्लेस पे है, 72 को इस साइड ले लो और y को उस साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा 12x माइनस वाई इक्वल टू 72 उस साइड जाएगा, तो -6 प्लस 72, तो 12x माइनस वाई। अब 72 में से क्या करना है, 6 हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो 12 में 6 का कितना आ गया 6, और यहाँ पे कितना आ गया 66। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन 2। क्या बन गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखो दोनों क्या है, माइनस माइनस है, तो क्या करेंगे हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या दिया है, 12x माइनस वाई इक्वल टू 66। इक्वेशन 1 क्या दिया है, 2x माइनस वाई इक्वल टू -4। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 12 में से 2 माइनस का कितना आ गया 10, तो 10x इक्वल टू 66 प्लस 4 कितना हो गया 70, तो x इक्वल टू क्या हो गया 70 अपॉन 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, 10 1 जा 10, 10 7 जा 70। अब x की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी हमारे फ्रैक्शन का x का वैल्यू आ गया। अब क्या निकालना है अपने को, y निकालना है। क्या निकालना है, y। तो लिखेंगे प्लेस x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन। अब कौन सी इक्वेशन में रखना है, 1 में रखना, 1 में रखो, 2 में रखना है 2 में रखो। चलो मैं 1 में रखता हूँ, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू -4। x की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस वाई इक्वल टू -4, 7 2 जा 14, माइनस वाई इक्वल टू -4, माइनस प्लस 14 उसके क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाई इक्वल टू -4 और -14, तो माइनस वाई इक्वल टू -18 प्लस प्लस
माइनस माइनस प्लस होता है तो 18 हो गया। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, x की वैल्यू क्या है हमारी, x की वैल्यू कितनी है 7, तो फ्रैक्शन हमारा बनेगा x अपॉन वाई इक्वल टू 7/18। ये हमारा फाइनल आंसर। एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। हमने एज्यूम किया है लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। हमें एज्यूम कर लें कि x क्या है हमारा न्यूमरेटर और y क्या हमारा डिनोमिनेटर है। हमने फ्रैक्शन लिया है, फ्रैक्शन हमेशा अपॉन में रहता है तो x अपॉन y एज्यूम कर लिया। पहली कंडीशन जो थी वो कंडीशन क्या दी थी कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब ये न्यूमरेटर से क्या है 4 अधिक है, 4 ज़्यादा है, और ये जो न्यूमरेटर वो क्या होना चाहिए ट्वाइस होना चाहिए। तो हमने लिखा y इक्वल टू 2x प्लस 4। अब हमने क्या किया 2x को अपने प्लेस पर रखा, y को इस साइड प्लेस किया तो माइनस था, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या दिया है, क्वेश्चन देखो क्या है, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स। हमने क्या लिखा 12 टाइम लिखा, ठीक है। द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6, बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6, यानी 6 से हमें क्या करना है माइनस करना है, तो x माइनस 6 और y माइनस 6 और 12 बिकम न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर क्या है 12 ज़्यादा है, तो हमने लिखा यहाँ पे 12। अब क्या करेंगे, सॉल्व किए तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 12x माइनस वाई इक्वल टू 66। अब इक्वेशन 1 और 2 हमने क्या किया सब्सट्रैक्ट किया, सब्सट्रैक्ट करने पर हमारी वैल्यू क्या आ गई x यानी 7 आ गया। अब 7 को हमने क्या कर दिया इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 18। तो हमने फाइनली क्या फ्रैक्शन लिखा है कि फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई इक्वल टू 7/18। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा लेंदी है, ठीक है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 2 टाइप ऑफ बॉक्स ए एंड बी आर टू बी प्लेस। 2 टाइप के बॉक्स है ए और बी, जिसे हम लोग क्या करें प्लेस करें किसमें ट्रक में। तो अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन, लेकिन ट्रक की कैपेसिटी कितनी है 10 टन। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे लेट द वेट, पहले हम लोग वेट निकालेंगे, लेट द वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप ए बी एक्स एंड टाइप बी या एंड बॉक्स ऑफ टाइप बी बी वाई। हमने एज्यूम किया कि जो बॉक्स का जो वेट है टाइप ए का जो वेट है वो हमारा x है और टाइप बी का वेट क्या हमारा y है। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक इट वेट 10 टन। अब हमें क्या दिया है कि टाइप ए और टाइप बी के हमने कुछ बॉक्सेस हमने क्या किया ट्रक में लोड किया है, लेकिन ट्रक की कैपेसिटी जो होती है वो कितनी है 10 टन। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 टन इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो 1 टन इक्वल टू होता है 1000। कितना होता है 1000, ठीक है 1000 kg। तो 10 टन के कितना हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई 10 टन यानी 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 टन की यानी 10,000, उस ट्रक की कैपेसिटी कितनी है 10,000। अब हमें पूछा है कि व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी है कि जो बॉक्सेस है वो 150 है। टाइप ए के बॉक्सेस कितने हैं 150, तो ये 150 टाइप ए किसको अज्यूम किया हमने x को, तो 150x प्लस सेकंड दिया है 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, यानी कितना हो जाएगा 100y इक्वल टू, अब कैपेसिटी कितनी है 10 टन, 10 टन मतलब कितना हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, किससे 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय या सॉरी डिवाइड बोथ साइड बाय 50, 50 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 53 जा 150 यानी 3x प्लस 52 जा यानी 2y और 52 जा 100 तो कितना हो जाएगा 200। यहाँ पे इक्वेशन 1 बना लो और यहाँ पे लिखो डिवाइड बोथ साइड बाय 50। हमने 50 से डिवाइड किया तो हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन हमको क्या दी है
When 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B. कितने बॉक्सेस है? 260. कितने बॉक्सेस है? 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी. तो यहाँ पे भी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 10,000. सेम कैपेसिटी है ट्रक की. अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 20 से डिवाइड करते हैं. तो 20 के डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 आ जाएगा. तो 13x प्लस 22 जा यानी 2y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25 जा यानी कितना हो जाएगा? 500. तो यहाँ पे लिखेंगे 500. ठीक है. तो ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा? 2 हो गया. यहाँ पे लिख देना डिवाइड बोथ साइड बाय, किससे हम लोग डिवाइड किया है? किससे किया है? 20 से. किससे किया है? 20 से. ठीक है. अब इक्वेशन 1 हमारा आ गया और ये क्या आ गया? इक्वेशन 2 हो गया. अब दोनों में देखो, ये भी प्लस में और ये भी क्या है? प्लस में. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं. तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? 1 और 2 है. तो 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम, क्यों मैंने 2 लिया? क्योंकि 2 का जो पावर है वो ज़्यादा, यहाँ पे जो ज़्यादा नंबर रहता है उससे लो. तो माइनस प्लस में आपको इशू नहीं रहेगा. तो पहला है हमारा 13x प्लस 2y इक्वल टू 500, और सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या दिया है? 3x प्लस 2y इक्वल टू 200. ठीक है. अब हम लोग क्या कर रहे हैं? सब्सट्रैक्ट करें तो साइन क्या इसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा. यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? माइनस. अब ये तो कैंसिल हो गया. 13 में से 3 माइनस गया, कितना आ गया? 10. तो यहाँ पे 10x. 500 में से 200 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 300. तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300 अपॉन 10. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 1 जा 10, 10 3 जा 30 यानी 30 आ गया. ठीक है. अब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 30 आ गई. अब क्या करेंगे? प्लेस करते हैं. तो प्लेस x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन, किस में रखते हैं? तो हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे, 2 में. चलो 1 में रख देते हैं. इन इक्वेशन 1 तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 200. तो x की वैल्यू कितनी है? 30 है. तो यहाँ पे 3 × 30 प्लस 2y इक्वल टू 200. 3 3 जा 9 यानी 90 हो गया. प्लस 2y इक्वल टू 200. 90 को उस साइड ले लेते हैं. तो 2y इक्वल टू 200 माइनस 90. तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1110. तो y इक्वल टू 1110 अपॉन 2. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55. यानी x टाइप की जो बॉक्स थे, वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप ए बी कितने हैं हमारे? 30, और टाइप बी के कितने वेट हैं? 55. तो ये आपका फाइनल आंसर. चलो नोट डाउन कर लो. क्वेश्चन नंबर 6, यह हमारे प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है और हमारे चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है. तो देखो, और सबसे इजी है. इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं. थोड़ा सा क्रिटिकली आपको पूछते हैं, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. क्या क्वेश्चन दिया है? आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, क्या पूछा है? आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन. मतलब जो विशाल नाम का लड़का है वो क्या कर रहा है? 1900 किलोमीटर उसने ट्रैवलिंग किया. उसमें से कुछ ट्रैवलिंग उसने क्या की? बस से की है, और कुछ ट्रैवलिंग किससे की है? उसने एरोप्लेन से की है. बस ट्रैवल विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर. मतलब जो बस की जो स्पीड थी वो कितनी थी? पर आवर 60 किलोमीटर थी. और एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर. इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी. और उसको टोटल जर्नी कंप्लीट करने में कितना लगा? 5 आवर्स. यानी कुछ टाइम उसने एरोप्लेन से किया और कुछ टाइम उसने बस से ट्रैवलिंग की है. तो हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस. तो बस से विशाल ने कितना ट्रैवल किया है, तो हमें क्या करना? निकालना है. तो क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं. सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि लेट, क्या क्वेश्चन पूछा है? आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस. तो लिखेंगे लेट द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस bx and travel by aeroplane
बी वाई। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो विशाल नाम का व्यक्ति है उसने ट्रैवल किया बस से, वो था x किलोमीटर और एरोप्लेन क्या था y। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना x किलोमीटर और y किलोमीटर। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा y किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहला कंडीशन क्या दिया है, तो आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, तो पहला हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 1900। ये इक्वेशन क्या हो गया उसका 1 हो गया, क्योंकि उसने टोटल ट्रैवल किया था बस से और एरोप्लेन से ट्रैवल जो किया था वो टोटल कितना किया था 1900 किलोमीटर। ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया, बहुत ईजी था। अभी चलते हैं इक्वेशन 2 के लिए। तो यहाँ पे देखो उसने एवरेज स्पीड भी दिया है हमको, डिस्टेंस भी दिया और टाइम भी दिया है। तो साइंस का एक फॉर्मूला था हमारे पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब फॉर्मूला क्या था साइंस में, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमने चेंज कर दिया, टाइम के प्लेस पे स्पीड को रख दिया और स्पीड के प्लेस पे क्या रख दिया, टाइम को रख दिया। तो फॉर्मूला बन गया टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्वेश्चन जो पूछा है, तो अब कितना टाइम लग रहा है उनको कवर करने में, तो लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू कवर, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर, पहले बस का लिखते हैं, कवर x किलोमीटर बाय बस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कितने किलोमीटर हुआ है 60 किलोमीटर, तो x अपॉन 60 किलोमीटर। ठीक है, यानी हावर्स लिखते हैं तो यहाँ पे किलोमीटर नहीं, यहाँ पे हावर्स आ जाएगा। ठीक है, सेकंड हम लोग लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू कवर y किलोमीटर बाय एरोप्लेन, किससे, एरोप्लेन से। एरोप्लेन से उसने कितना कवर किया है, पहला 60 दिया था, उतना ये 700, कितना दिया है 700। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 700 आवर्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइनली क्वेश्चन देखो एक बार रीड कर लेते हैं। इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी। अब टोटल कितना 5 आवर्स उसको लग रहा है कंप्लीट करने में, तो हम लोग लिखते हैं x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इक्वल टू 5 आवर्स। ठीक है, हम लोग छोटे छोटे में लिखेंगे। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 700x प्लस y का 60 मल्टीप्लाई करो 60y अपॉन 60 का 7 में 7 6 जा 42, तो ये कितना हो जाएगा 42,000 इक्वल टू 5। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 700x प्लस 60y इक्वल टू 5 2 जा 10, यानी पहले 3 जीरो बना लो, तो 5 2 जा 10, 10 का 0 1 कैरी 5 हो जा 20 और ये 21। अब डिवाइड बाय 10 लिख देते हैं तो क्या बन जाएगा 70x प्लस 6y इक्वल टू 21,000। इक्वेशन 2 बना लो, यहाँ पे लिख दो डिवाइड बोथ साइड बाय, किससे डिवाइड किया हम लोग ने 10 से, किससे डिवाइड किए 10 से। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारा बन गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो तो यहाँ पे x है और यहाँ पर क्या 70 है, यहाँ पर y है और यहाँ पर क्या 6 है। तो हम लोग क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईजी हो जाएगा हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है हम लोग को 6 से, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 6y इक्वल टू 19 6 का कितना होता है 114 और ये 2 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया हमारा 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को देखो, दोनों में प्लस 6y तो क्या करते हैं हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो इक्वेशन 2 पहले लिखते हैं 70x प्लस 6y इक्वल टू 21,000। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं 6x प्लस 6y इक्वल टू 11400। ठीक है, अब देखो माइनस करने पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। 70 में से 6 गया, कितना आ गया 64, तो ये 64x हो गया। और इसमें से देखो माइनस करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 10 में से 4 गया 6, अब यहाँ पे 0 हो गया। 20 में से हमारा कितना माइनस करना, हमको 11 माइनस करना, कितना आ गया 9। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9600
अपॉन 64। अब छोटे बच्चों जैसे अगर हम लोग टेबल से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कर लेते हैं, या तो 2 से पहले काट लो, वो आपके लिए इजी रहेगा। ये 96 है और ये 64 है, 2 के टेबल से काटो तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48 हुआ। फिर 2 से काटो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 है तो 16 हो जाएगा, ठीक है। और 48 है, 48 का हाफ कितना होता है, तो 24। फिर काटो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 4 जा 2 8 जा 16, यहाँ पे हो जाएगा 12, तो 12 अपॉन 8 है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, तो 6 अपॉन 4, यानी ये कंटिन्यू जाते रहेगा। तो यहाँ पे 600 है और अपॉन में 4 यानी 200 है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी यहाँ पे 3 आ गया और 3/2 फाइनल आ रहा है। तो फाइनल आंसर हमारा 3/2 है, तो यानी 3/2 मतलब 2 जीरो हमारे पास है, तो 300/2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 150। 2 1 जा 2, 2 15 जा 30 और ये 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 150। यानी x किसको अज्यूम किया था हमने, x किसको अज्यूम किया था, बस से वो, यानी विशाल ट्रैवल बाय बस कितना किलोमीटर किया है, 150 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। तो विशाल ट्रैवल बाय बस, यहाँ पे लिख लो, विशाल ट्रैवल बाय बस कितना, 150 किलोमीटर। तो यहीं पे अपना 1.6 कंप्लीट होता है, सॉरी 1.5 कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर नंबर 2 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो नोट डाउन कर लो।